अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, क्या हाल है बच्चों। अब तक आप इंग्लिश ग्रामर की फैमिली में कई चीज़ें मसलन नाउन और उसकी टाइप्स, वर्ब और उसकी टाइप्स, एडजेक्टिव वगैरह सीख चुके हैं। मगर आज हम जो चीज़ सीखेंगे ये आपने इससे पहले ना देखी ना सीखी है। मगर इसको सीखने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में 3 भाई रहते थे। उनकी फैमिली का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच था और उन तीनों भाइयों के नाम वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब थे। वो तीनों एक जगह पे रहते थे। एक दिन उस शहर के किंग यानी बादशाह ने उनको खाने की दावत पे बुलाया। अब वर्ब और एडजेक्टिव बड़ा परेशान हुए कि हमारे पास तो दावत में जाने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं। बादशाह का दावतनामा एडवर्ब के पास आया था। एडवर्ब ने उनको कहा, क्यों आप लोग परेशान होते हो? वर्ब ने कहा, मैं सारा दिन इधर उधर काम करता रहता हूँ। चूँकि मेरा नाम वर्ब है तो कभी मैं कुकिंग, कभी राइटिंग, कभी ईटिंग, कभी ड्रिंकिंग, इसी तरह मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ तो मैं बहुत थका हुआ होता हूँ और मैं अपने आप को डेकोरेट नहीं कर सकता। फिर उसने एडजेक्टिव से पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? तो एडजेक्टिव ने जवाब दिया कि मैं भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हूँ, मैं भी सारा दिन नाउन या प्रोनाउंस की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ बयान करता रहता हूँ, तो मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और ना ही मेरे पास बादशाह की दावत में जाने के लिए कपड़े हैं। तो एडवर्ब ने कहा कि आप दोनों परेशान ना हो, मैं आप दोनों को डेकोरेट करूँगा, मैं आपको सजाऊँगा। तो एडवर्ब ने दोनों को सजाया और जब वो तीनों भाई किंग की दावत में पहुँचे तो बादशाह ने कहा कि आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अब आप अपना तारफ़ तो करवाएं। तो सबसे पहले वर्ब आगे आया। उसने कहा, मैं डूइंग वर्ब हूँ, मेरा नाम वर्ब है, मैं सारा दिन काम करता हूँ। फिर उसके बाद एडजेक्टिव आगे आया। एडजेक्टिव ने कहा, मेरा नाम एडजेक्टिव है और मैं सारा दिन किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ बयान करता हूँ। और ये हमारा भाई एडवर्ब है। फिर एडवर्ब आगे आया। तो बादशाह ने पूछा, आप कौन हो? तो एडवर्ब ने जवाब दिया, मैं एडवर्ब हूँ, मैं इनका भाई हूँ और मैं सिर्फ इन दोनों को डेकोरेट करता हूँ। तो बच्चों, एडवर्ब का असल काम यही होता है, वो वर्ब और एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई या डेकोरेट करता है। वर्ब के साथ एडिशन को एडवर्ब कहते हैं, यानी एडवर्ब आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब आर मॉडिफाई वर्ब आर एडजेक्टिव। एक सेंटेंस है, ही लुक्स ब्यूटीफुल, इसमें ही सब्जेक्ट या प्रोनाउन है, लुक्स वर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। बज़ाहिर ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ हमने एक एडवर्ब लगाया है, वेरी, जिसने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया है या डिस्क्राइब किया है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, ही सिंग्स वेरी नाइसली, इसमें सिंग्स वर्ब है और नाइसली एडवर्ब है। जैसा कि आप जान गए हैं कि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वेरी इसके साथ दूसरा एडवर्ब है। एडवर्ब की 3 टाइप्स हैं, मैनर, प्लेस एंड टाइम। इसको हाउ, वेयर और व्हेन भी कहते हैं। हाउ क्या होता है, इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल की मदद से इसको सीखते हैं। जो आपके सामने एक बच्ची आएगी और एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी और बाकी बच्चे उसे बूझेंगे कि उसने इसको किस तरीके से पढ़ा या एक्ट किया है। शैला, आप कोई पोएम सुनाएं। गले में पानी तोड़ा था, कभी ने डाला, पानी आया ऊपर, कभी ने पिया, पानी खत्म हो गया कहानी। बच्चों, शैला ने ये नज़म कैसे पढ़ी जी है? आप बताएं आपका। तेजी से। जी, जल्दी जल्दी या तेज़ी से, एक्यूटली या हेस्टली। इसके बाद रोमैसा, आप इसी नज़म को दोबारा आराम आराम से पढ़ें। ऐसा था, गले में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया, पानी खत्म हो गई कहानी। ये नज़म कैसे पढ़ी है?
पोलाइटली या स्लोली। इसके बाद मैं 2 बच्चियों को आपके सामने बुला रही हूँ कि वो आपको 2 तरीक़ों से खा के दिखाएं। क्या आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि शुमाइला कैसे खा रही थी और किरण कैसे खा रही थी? जी, किरण कैसे खा रही थी और शुमाइला कैसे खा रही थी? शुमाइला स्लो स्लो खा रही। तो वो एडवर्ब जो मैनर शो करें कि कैसे हो रहा है उनको हाउ या मैनर एडवर्ब कहते हैं। और इसकी एक अलामत ये है कि इसमें ज़्यादातर एडवर्ब के आखिर में ly लगता है। मसलन हाउ इज़ रोमेसा स्पीकिंग, शी इज़ स्पीकिंग पोलाइटली, इसमें एडवर्ब के एंड पर ly लगा है। फिर है हाउ इज़ द गर्ल ईटिंग, लड़की कैसे खा रही है, शी इज़ ईटिंग ग्रीडली आर स्लोली। यानी आप देख रही हैं कि पोलाइटली, ग्रीडली, स्लोली, लाउडली, इन सब में एडवर्ब के साथ एंड पर ly का इजाफा किया गया है। ये हाउ एडवर्ब था। अब वेयर एडवर्ब क्या है? जोहा, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन टाउन। निम्रा, कम हेयर। शाजिया फेल डाउन एंड क्राइड। तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने आपसे पूछा है कि कहाँ रहते हो। अगर आप कहते कि हम रहते हैं, जगह का नाम ना बताते, तो क्या कोई बात वाज़ेह होती? नहीं। फिर इसी तरह कम के साथ हेयर ना लगता तो जुमला वाज़ेह मतलब देता? कभी नहीं। फिर मैंने कहा है कि शाजिया फेल डाउन एंड क्राइड, तो वो गिरी। कहाँ गिरी? ऊपर गिरी के नीचे? तो बच्चों, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो हमें प्लेस बताते हैं कि ये कहाँ पे क्या हुआ है। इस एडवर्ब में अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, हेयर, देयर, अवे वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है। ये था प्लेस एडवर्ब। और अब इसके बाद है आखिर में एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये अक्सर जुमले के शुरू या आखिर में आते हैं। जैसे आई सा हर येस्टरडे, इसमें येस्टरडे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये हमेशा जुमले के एंड या स्टार्ट में इस्तेमाल होता है। इसमें नाउ, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, एवर, ऑलवेज वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। बच्चों, आपने एडवर्ब और उसकी टाइप समझ ली हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।